राधे कृष्ण दोस्तों। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु से देवी एकादशी प्रकट हुई थी। इस दिन से एकादशी व्रत रखने की शुरुआत भी की गई थी। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति व मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। ये व्रत रखने से हर प्रकार की मानसिक समस्या को दूर किया जा सकता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से प्रारंभ होगी, जो कि 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं व्रत का पारण समय। 21 नवंबर 2022 को सुबह 6:48 से सुबह 8:55 तक है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान की पूजा करे, कथा सुने, व्रत पूरे दिन करे तथा पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचे। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन और पारण करे। आइए जानते हैं महत्व। देवी एकादशी श्री हरि का शक्ति रूप है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के मुताबिक इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। आइए जानते हैं व्रत कथा कि कैसे प्रकट हुई देवी एकादशी। एक मूर नामक असुर से भगवान विष्णु युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए, तब वह बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। मूर असुर भगवान विष्णु का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया और वह भगवान विष्णु पर प्रहार करने वाला था। इतने में ही भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु देवी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। इसी के साथ प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। साथ ही जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी देवी ने अवतार लिया था, इसलिए इसे उत्पन्न के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का काफी विशेष महत्व होता है। इस व्रत को रखने से पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।